हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। 4 अप्रैल 2023 है। इसमें हम देख लेते हैं हिंदू में कौन कौन से आर्टिकल जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम वही आर्टिकल्स डिस्कस करने की कोशिश करते हैं जो हमारे एग्जाम्स को काफ़ी होलिस्टिक तरीके से अप्रोच कर सके और उसको हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिस्कशन को कवर कर लें। जैसे अगर मैं आज की बात करूँ, 3 आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो इतना अच्छा इंपॉर्टेंट है आपका, उसमें मैं आज पूरा उसको फंडामेंटल राइट को लेकर के आपको बताऊंगा। जैसे इस समय राहुल गांधी का केस लेकर के डिफेमेशन केस को लेकर, डिफेमेशन का मतलब मैं बता देता हूँ। ये होता है कि अगर पर्सन ए और बी अपने में बात कर रहे हैं सी पर्सन के बारे में, और ऐसी कुछ होती है कि उनकी डिग्निटी, ठीक है, कि मतलब आप बोल सकते हैं रिस्पेक्ट को लेकर के खत्म, मतलब उनका होता है इरोड होता है। तो वो उस केस में आपको डिफेक्शन मतलब मान हानि का कि जो मतलब कि उनके जो रिस्पेक्ट है उसको एरोड करने की कोशिश की उसको लेकर के होता है। क्योंकि राहुल गांधी ने भी केरला कर्नाटका में रैली हो रही थी 2019 के इलेक्शन के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोदी के जो सर ने नरेंद्र जी का मोदी, उसको कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात किया था, तो उनको डिस्कालीफाई गया उसके कॉन्टेक्स्ट में। हालांकि बहुत आर्टिकल्स आए हैं काफ़ी। इस बार का जो आर्टिकल अभी आया है इसमें एक अलग तरीके का पर्सपेक्टिव दे रहा है। ठीक है, हम उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फंडामेंटल राइट का आर्टिकल जो 19 है और 21 है किस तरह से एक दूसरे के ओवरलैप करता है, और कैसे इन दोनों की में कॉन्ट्राडिक्शनरी होती है, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद एक और आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट। एक काफ़ी मतलब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीएमओ की, उन्होंने मतलब लिखा है वो जो होता है ना कि सॉल्ट को लेकर के जो WHO होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये मतलब हेल्थ के बारे में डिस्कशन करता है। तो इसने अभी एक रिपोर्ट के हिसाब से इसने ये कहा है कि जो लोग सॉल्ट खाते हैं, ठीक, मतलब कि मतलब एक दिन में आपको लेस देन 5 ग्राम जो है कि सॉल्ट यूज करना चाहिए। अगर उससे आप ज़्यादा करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की डिजीज जो है कि हो सकती है। जैसे हार्ट कार्डियो जो होता है ना, हार्ट अटैक होता है, जो कार्डियो होता है वो ब्लॉक हो जाती है हार्ट का। फिर उसके ब्लड प्रेशर होता है, जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसके लिए भी जो है कि लेकर के चीज़ें होती हैं। तो उसमें काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही राहुल गांधी के बारे में जो एक आया हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। तो कई 3 आर्टिकल है इंपॉर्टेंट, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो बस यही है हमारे एग्जाम्स का मतलब कि इस लेक्चर का जो हमारा चैनल है इसका यही एक ऑब्जेक्टिव होता है कि जो हम डिस्कस करते हैं वो स्टैटिक्स करंट अफेयर कॉन्टेम्प्रेरी इशू के साथ जो है कि हमें डिस्कस करने की बात कंप्लीट कर सके। अभी अगर मैं बात करूँ आप लोगों से साथ की जो कि क्या है, मतलब कैसे हम इस चीज़ को जो कि कॉन्टेक्ट करते हैं कि करंट अफेयर स्टैटिक कॉन्टेम्प्रेरी इशू को लेकर के, तो हम जो अभी पहला आर्टिकल मतलब डिफेमेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, मैं चलूँगा उसी पे डिस्कस करूँगा। तो आपको बताऊँगा कि मतलब कैसे हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स में, कॉन्टेम्प्रेरी इशू और स्टैटिक्स अफेयर से, राइट। तो हम उस पर चलते हैं, फिर हम आपको मतलब लिख करके बताएंगे कि मतलब कैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं। क्योंकि देखिए, जब तक आप सीखेंगे नहीं हम, क्योंकि हमारे चैनल का मतलब ही ये है लेक्चर का, आप सीखिए, रटिए मत। क्योंकि बहुत से चैनल हैं आपको मतलब कि लेक्चर मिल जाएंगे इस टॉपिक पे, लेकिन जो सीखने की प्रक्रिया है, जो लर्निंग प्रोसेस है ना, देखिए स्टडी जब हम करते हैं कम एकेडमी में मतलब फिर उसके बाद आफ्टर एकेडमी जब कंपटीशन की पहले, यही एक डिफरेंसेस होता है। हम उसमें ये पढ़ने थे इसलिए हैं कि हम मार्क्स ला सकें, हम पास हो सके। बट जो कंपटीशन की बात होती है तो उसमें सीखना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है कि हम ऐसे कुछ चीज़ें सीखें जिसको हम लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखें, और वही हमारे एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के लिए बेस्ट होता है। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि ये आर्ट सीखने में मुझे बरसों लग गए कि कैसे किया जाता है। मोस्टली लोग कहते हैं कि हमें न्यूज़पेपर समझ में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता है। ऐसा नहीं कि हिंदू लोग कहते हैं कि मुझे हिंदू नहीं आता है, अब ऐसा नहीं है दोस्त कि आपको हिंदू नहीं समझ में, आपको और भी जो है कि न्यूज़पेपर नहीं समझ में आएंगे अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर है। जैसे मान लो अभी मैं डिफेमेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी करूँगा आगे चल करके। अगर आपको फंडामेंटल राइट लक्ष्मीकांत या फिर डी बसु, दुर्गादास बसु की बुक्स पॉलिटी का नहीं पढ़े तो आपको क्या पल्ले पड़ेगा कि क्या फंडामेंटल राइट, कितने फंडामेंटल राइट हैं, कितने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, और राइट टू फ्रीडम, राइट टू डिग्निटी कौन से आर्टिकल में कैसे लिखा गया, कुछ कुछ मतलब नहीं निकलेगा। बट मैटर ये है कि आप कितने मतलब कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से किसी आर्टिकल्स को समझते हो। अगर बेसिक समझ है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को
एक सेकंड थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। मैं सबसे पहले उसी भी चलता हूँ जो फंडामेंटल राइट के बारे में, मतलब डिफेमेशन को देख, क्योंकि देखिए आया क्यों है कि मैं ये बता देता हूँ आप लोगों के, थोड़ा सा ब्लर कर। सूरत हाई कोर्ट ने जो इनको डिस्क्वालीफाई किया था ना, उसको सस्पेंड कर दिया या फिर मतलब स्टे ले लिया कुछ दिन के लिए, और इनको 13 अप्रैल को फिर जो कि उसकी हेयरिंग होगी, ठीक है, फिर वहाँ पे वो जाएंगे। तो इसको अब हम ले करके ना, अब जो है कि एक जो एडिटोरियल आया हुआ उससे डिस्कस करूंगा, तो बहुत ही अच्छा, मतलब एक हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि नहीं कैसे करते हैं। यहाँ पे छोटा सा एक और आर्टिकल जो इंडियन डायरेक्ट टैक्स में है, इसको लेकर के कर लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है उतना इंपॉर्टेंट है, कभी बड़ा आर्टिकल आया तो हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम उसी आर्टिकल को खोज रहे हैं, देख लेते मिल जाता है जल्दी से। एक सेकेंड आप बस पेशेंस रखे रहिए, क्योंकि देखिए काफ़ी समय से मैंने पीडीएफ खोला था ना, तो इस वजह से जो है कि नहीं आ रहा ये। ओके ओके, ये राइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ गया है ये आर्टिकल, आप एकदम ध्यान से सुनिएगा, और मैं आपको एकदम मतलब कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट, लाइन बाई लाइन न्यूज क्या थी, फिर कैसे क्या है, फंडामेंटल राइट में है ये आर्टिकल कहने की कोशिश क्या कर रहा है। अब ऐसा नहीं कि हम आर्टिकल के पॉइंट टू पॉइंट बताते चले, आपको पूरा होलिस्टिक बताऊंगा, ठीक है। आप आते हैं यहाँ पे देखते हैं। देखिए न्यूज में क्या है मैं ये बता देता हूँ पहले। न्यूज का न्यूज क्या है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर हैं राहुल गांधी, इनको सूरत जो कि कोर्ट ने इनको डिफेमेशन के केस में अंडर रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट के अंतर्गत इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया 2 साल के लिए। और ये जो प्रोविजन है आईपीसी एक्ट, आईपीसी के अंतर्गत जो 1816 के आसपास आया हुआ था, ठीक है, ये कॉलोनियल। तो इसमें ये आर्गूमेंट दिया जा रहा है ये पुरानी जो है कि कॉलोनियल जो है कि ये है सिस्टम, इसको जो कि हटा देना चाहिए ये चीज़ें। अब ये जो बात कर रहे हैं इसमें कोर्ट प्लस जो लेजिस्लेशन का मतलब ये हो गया जो जुडिशरी, सॉरी जो पार्लियामेंट है, थोड़ा सा इसका थिकनेस मैं बढ़ाऊंगा अभी, ठीक है, ये एक सेकंड, ठीक है। ये देखिए जो पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट है उसको लेकर के मतलब जुडिशरी को क्या करना चाहिए, और उसके बाद जो है कि पार्लियामेंट को क्या है क्राइटेरिया, ये तो हम कॉन्टेक्स्ट समझ गया। अब यहाँ पे आते हैं, ये जो मेंशन करने की कोशिश करते हैं हम उसको देख लेते हैं। एक सेकंड थोड़ा सा ब्लर करा। ये कहते हैं, ये जोड़ने की कोशिश करते हैं कि ये पुराना, हाँ देखिए ये जो आईपीसी एक्ट है उसके अंतर्गत ये बताते हैं कि ये चल रहा है, ठीक है। ये क्या जोड़ने की कोशिश कर फंडामेंटल राइट को लेकर के, जो हमारा आर्टिकल 20 अंडर आर्टिकल 19 एंड 21 है, इसके अंदर इसमें राइट टू फ्रीडम की बात की जाती है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम की बात है, मतलब एक्सप्रेशन क्या है उसको, इसको राइट टू रिस्पेक्ट डिग्निटी इंडिविजुअल की को लेकर के ये बात करता है, ठीक है। अब हम फंडामेंटल राइट के बारे में बात कर लेते हैं क्या है। देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये क्या है, इसमें कई पार्ट हैं। तो जो पार्ट 3 आता है थर्ड, इसमें अंडर आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में जो है उसमें हमारा फंडामेंटल राइट की बात की जाती है। और हमारा फंडामेंटल राइट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 थे, और अब जो है कि 6 रह गए। एक जो राइट टू प्रॉपर्टी था इसको हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44। और अब ये जो है कि आपका कहीं लीगल राइट आता है, कभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट करके आता है, लेकिन यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मानी है। अब जो 6 फंडामेंटल राइट हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। आप एक सेकंड थोड़ा सा मैं नया पेज ले लेता हूँ, ठीक है। जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो जो 6 है उसमें देख लें। एक आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक आता है, फिर इसके बाद फिर दूसरा जो आता है 19 से लेकर 22 तक का आता है। जो तीसरा हमारा फंडामेंटल राइट है 23 से 24 के बीच में आता है। उसके बाद जो एक हमारा ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और चौथा जो हमारा यहाँ पे आएगा वो 25 से लेकर के, ठीक है, जो कि ये आ जाता है 25 से लेकर के आपका 27 तक 28 तक आ जाता है। और जो पांचवा है हमारा ये जो कि 29 और 30 आ जाता है, सॉरी 30 आ जाता है। और जो छठा हमारा वो आर्टिकल 32 में आता है,
ठीक है। अब ये क्या है, राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, और ये राइट टू फ्रीडम की बात करता है, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है, राइट टू रिलीजियस की बात करता है, और ये जो है कि आपका राइट टू मिनोरिटी की बात करता है, और ये जो है कि राइट टू रेमेडी की बात करता है। ठीक है, ये हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस की। अब जो हमारी बात चल रही है हमारे आपके बीच के ना, एक सेकेंड, ये बात चल रही है हमारी, ये जो आर्टिकल राइट टू फ्रीडम है 22 से लेकर के 19 से लेकर 22 तक का है, इसको लेकर के, तो इसमें जो आर्टिकल 19 है प्लस 21 है, इसको लेके हमेशा कॉन्ट्राडिक्शनरी होता रहता है। इसमें 6 तरीके के आर्टिकल राइट्स है फ्रीडम में, 6 तरीके के, कि मतलब कि क्या बोलना है, कैसे बोलना, ऑर्गेनाइजेशन करना है, क्या करना और जो करना है। फिर इसके बाद जो 21 है, इसमें इंडिविजुअल की राइट इंक्लूड है, इंडिविजुअल व्यक्ति का, जैसे आप किसी से मैरिज करना चाहते हैं, आप कौन सा कलर पसंद है, क्या फूड हैबिट है आपकी, कहाँ रहना, मतलब क्या खाना पीना चाहते हो, वो उससे है। और इसी में डिग्निटी को लेकर के भी बात किया जाता है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि राहुल गांधी ने कहा मोदी को लेकर कि वो भी एक डिग्निटी की बात है, कि अगर उनको ये समझना चाहिए था कि क्यों ऐसी बात की है उनको लेकर के। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि उन्हीं को लेकर के, कई केसेस में बहुत से और भी लीडर बात करते हैं उनको, ये जो कि चीज़ों को बारे में लेकर के। तो ये जो कहते हैं, मतलब यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, जो आर्टिकल में बात कर रहा हूँ, अब एक सेकेंड थोड़ा सा, ये जो बात कर रहे हैं, कई बात कर रहे हैं, रिपुटेशन की बात कर रहे हैं, राइट टू रेपुटेशन, डिग्निटी की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद स्पीच है उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए उस चीज़ को बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारा प्रियम्बल भी है। ठीक है, प्रियम्बल भी है, उसमें फर्टिनिटी, ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी की बात की जाता है। और ये जो फर्टिलिटी, ठीक है, फर्टिनिटी है, फर्टिलिटी नहीं, फर्टिनिटी है। फिर इसके बाद आपकी जो लिबर्टी है, या फिर बोल सकते हो लिबर्टी, उसके बाद इक्वालिटी, किसी को डिस्क्रिमिनेट कर, ये सारी चीज़ें जो हमारा प्रियम्बल है जो, जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, प्रियम्बल को लेकर के ये चीज़ें करती। तो कहने का तात्पर्य ये है फ्रेंड्स कि देखिए, अब हम क्या किए, इसको किस तरह से कनेक्ट किए। न्यूज में क्या था, हमने राहुल गांधी को देख लिया, ये आपका राहुल गांधी हो गया, तो ये क्या हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। ठीक है, इसमें जो आर्टिकल अंडर आर्टिकल 19 और 21 जो मेंशन किया गया है उस चीज़ को लेकर के, तो ये क्या हो गया आपका स्टैटिक्स पार्ट हो गया। फिर उसके बाद जो ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है इस पे लेकर के, ठीक है, फंडामेंटल राइट, या फिर बोल सकते डिफेमेशन को लेकर के, ये हमारा कॉन्टेम्पररी इशू है। ठीक है, तो अब हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं, कैसे हम बनाएंगे, एक सेकेंड थोड़ा सा हम अभी डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे जुडिशियल, एक सेकेंड थोड़ा सा हम पेन चेंज कर लेते हैं, पेन का कलर अपने, ओके। यहाँ पे देखिए जो करंट अफेयर्स को लेकर के ऊपर रख लीजिए, न्यूज में है। फिर नीचे दो जो पिलर हम बनाएंगे, जो स्टैटिक्स को लेकर के बना दिए, जो फंडामेंटल राइट में है। फिर उसके बाद जो स्टैटिक्स में आर्टिकल 19 और 21 को लेकर के हो गया। फिर उसके बाद जो कॉन्टेम्पररी इशू को लेकर के हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है इस पे किस तरह का है, इस पे। तो आप देखिए इसको कैसे, जो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट लेगी इसका सहारा लेकर के इसका करेगी, और ये जो है राहुल गांधी के कनेक्ट करके इनके है। इसी के साथ अगर और करने की कोशिश करें आप, तो ये भी हो जाएगा कि जो हमारा क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर, और उसके बाद जो है कि रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट, फिर इसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ, उसको लेकर अभी एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, ये इसको आप लेकर के यहाँ पे मतलब बड़ा होलिस्टिक तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के आप चीज़ों को कवर कर पाएंगे कि हम कैसे चीज़ों को जो कि कवर करते हैं और क्या करना चाहिए और किस पॉइंट को ज़्यादा फोकस्ड करना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन, जो मैं आपसे क्वेश्चन बना करके पूछ रहा हूँ
कि जो मतलब आप फंडामेंटल राइट को समझते है वो कहीं ना कहीं मतलब ये सप्रेस करने की कहीं ना कहीं कोशिश करती है गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आती है लेजिस्लेचर के थ्रू। तो इसमें जुडिशरी को किस तरह के एक्टिविटी को रोल प्ले करना चाहिए, तो हमें सारी चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अब हम आते हैं अगला अपना आर्टिकल जो है उसको डिस्कस करते हैं। काफ़ी ये भी एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, पहले हम बड़े बड़े आर्टिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। यहाँ पे एनर्जी को लेकर, सॉरी, जो सोल्ट है उसको लेकर के है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, हम इसको डिस्कस करने हैं, ठीक है। अभी क्या है कि ये एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट WHO की है ये, और वो इस रिपोर्ट का नाम जो है वो बता देता हूँ क्या है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सोडियम इनटेक रिडक्शन इन सोडियम इनटेक से सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम क्लोराइड हम खाते जो साल्ट होता है, साल्ट हम जो फूड के रूप में यूज करते हैं, कहते काफ़ी हाई रिस्क। अगर एक जो नॉर्मल व्यक्ति होता है ना दोस्तों, उसके लिए लेस देन 5 ग्राम पर डे जो कि यूज किया जाना चाहिए, ठीक है। और ये कहते हैं कि अगर हम इसको ज़्यादा सोल्ट करते हैं, यूज करते हैं ना, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, हार्ट अटैक आएगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ये दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से। फिर उसके बाद हाइपर टेंशन होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। और रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर और क्या बोलते हैं हाइपर टेंशन, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड खाओ करती है। और ये भी इसमें बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ काम भी, जैसे मतलब इनिशिएटिव लिया है, जैसे एक फूड FSSAI है, ये स्टेटरी बॉडी है, स्टेटरी बॉडी है, ठीक है। इसका एक काम होता है कि सैंपल लेना किसी फूड का, और उसको उसका जो कंटेंट होता है ना, कंटेंट उसमें जो मिला होता है, नमक मिर्ची जो भी चीज़ें होती हैं उसमें, अगर कोई भी पैकेट आप लीजिए तो उस पर लिखा होता है कि इतने ग्राम जो है कि फैट है आपके पास, इतने ग्राम जो है कि शुगर है, इतने ग्राम जो है कि आपको चिल्ली, सारी चीज़ें। तो इसने मतलब इन सब की चीज़ में एक कैंपेन चला रखा है जिसको तो राइट ईट राइट इंडिया कैंपेन है, कि आप एक सही चीज़ लीजिए। और साल्ट को कम करने के लिए कि आप धीरे धीरे अपना, एक दिन में तो कर नहीं सकते, तो इसलिए कहा है कि आज से ही थोड़ा कम, एक स्लोगन के रूप में यूज किया जाता है। तो ये चीज़ें हमने WHO की जो रिपोर्ट थी, ये देखिए विवेक देवराव साहब हैं, एक चेयरमैन है इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर के थे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए एक कार्बन को लेकर के है, हम बैकग्राउंड बता दे रहे हैं आपको। बैकग्राउंड ये है थोड़ा सा फ्रेंड्स, थोड़ा सा एक सेकंड मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ये करें कार्बन प्राइजिंग को लेकर के। कार्बन प्राइजिंग का मतलब मैं समझ बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई एक इंडस्ट्री है, ठीक है, वो कुछ मैन्युफैक्चर करती है, उससे जो है कि आपकी ग्रीन, एक सेकेंड, ग्रीन हाउस गैस जो है कि ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस जनरेट होती है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कैसे कम करें, क्योंकि जब वो जनरेट होता है ना, तो इसका जो कॉस्ट होता है ना, वो कौन पे करता है, ये पब्लिक करती है, पब्लिक करती है। जैसे क्लाइमेट चेंज होगा, फ्लड आएगी, फिर उसका ड्रॉट आएगा, ठीक है, साइक्लोन आएगी, फिर उसके बाद तो सी लेवल बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं, सीजनल चीज़ें होती हैं। तो कॉस्ट तो इनको पे कर रहा, कार्बन प्राइजिंग इन पे लगाई जाए, और इनको जो कि एक समय के बोल सकते हैं कार्बन कैपिंग, कि इनको बताया जाए कि कितना आपके, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक रिसर्च डेवलपमेंट करें और साइंस एंड टेक के सेक्टर में काम करें, इसको ये कि रिड्यूस करें। अब बैकग्राउंड की मैं बात करूं अगर इस यहाँ पे लेकर के, तो जब 18वीं सेंचुरी थी फ्रेंड्स, तभी से जो है कि वेस्टर्न कंट्री जैसे यूरोप जो कि कॉलोनी कर रखा था, इसने रॉ मटेरियल बहुत यूज किया अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सक्सेस करने के लिए, जो यूक्रेन में हुआ था, सॉरी यूक्रेन में बोले, नॉट के ब्रिटेन में हुआ था। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की आप बर्थ प्लेस से जानना शुरू करेंगे। इनको रॉ मटेरियल चाहिए था, तो ये क्या किए, रॉ मटेरियल कहाँ से नहीं, जो कॉलोनी थी, जो उपनिवेशवाद कंट्री था, वहाँ से रॉ मटेरियल लिए, वहाँ पे क्या किया, फॉरेस्ट को कट किए, फिर वहाँ से माइनिंग वगैरह किए, तो बहुत सारी चीज़ें लॉस हुई, और वहाँ से ग्लोबल वार्मिंग का प्रोसेस शुरू हुआ। लेकिन 1972 में पहली बार जो कि ह्यूमन
क्लाइमेट चेंज को लेकर के बातें हुई स्टॉकहोम में, ठीक है, स्विट्जरलैंड का जो है कि स्टेट है, बट वहाँ पे कुछ बात नहीं बन पाई। फिर उसके 20 साल के बाद आपका 1992 में फिर सभी लोग सहमत हुए, तो वहाँ पे 3 कॉन्फ्रेंस बना। वहाँ पे ये जो 1992 का रियो अर्थ समिट हुआ आपका ब्राज़ील में, इसको अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से 3 कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर के आए, UNFCCC, फिर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी को लेकर के, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डिजर्टिफिकेशन को लेकर के ये आया। जो ये है आपका जैसे पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट है उसको लेकर के, क्योटो प्रोटोकॉल उससे बना, तो ये क्लाइमेट चेंज से निकल कर के आया। फिर ये जो तीसरा हुआ ये बायोडाइवर्सिटी जो जंगल में है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद ये जो थी डिजर्टिफिकेशन के लिए, डिजर्टिफिकेशन जैसे मान लीजिए जहाँ पर रैन होनी चाहिए वहाँ पे रेनफॉल कम हो गई, तो वहाँ पे जो है कि इंक्रीज हो गया, मतलब डिजर्टिफिकेशन के एरिया। फॉरेस्ट थी वहाँ पे उनको कटिंग कर दिया गया, उससे भी प्रॉब्लम हो गई। तो ये सारी चीज़ें निकल कर के आई, ठीक है। अभी जो इजिप्ट में COP27 हुआ है उसका भी हमें पता होना चाहिए कैसे हुआ क्या हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया। फिर देख लेते कुछ और हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट कुछ अंडरलाइन किए होंगे तो मिल जाएंगे, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ऐसा कुछ है नहीं है मुझे लगता है आर्टिकल, 1-2 छोटे मोटे और भी आर्टिकल्स होंगे, बाकी जो आर्टिकल्स वो हमारे रिलेवेंस नहीं है तो हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बस उस पर टाइम वेस्ट होगा, और जो टाइम बचेगा तो हम उसको कहीं और जो कि अपना इन्वेस्ट कर लेंगे। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अभी क्या हुआ ना सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा ना कि जो व्यक्ति डिसक्वालीफाई किए गए हैं वो इलेक्शन लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं, उस पर लेकर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि ये जो है कि लेजिस्लेशन या फिर पार्लियामेंट का काम है, वो डिसीजन लेगी। ये जो भी बात हो रही है वो अंडर आर्टिकल 2 इशू को लेकर के, अंडर जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, जो अंदर 191 जो लेजिस्लेचर होते हैं उनको, फिर एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर के जो होते हैं, तो अभी जब आएगा डायरेक्शन तो उन पर देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर उसके बाद देखिए PM स्वनिधि, PM एक स्कीम है, जो वेंडर लोग होते हैं जो रेडी वगैरह पे लगा करके सब्जी फूड बेचते हैं ना, उनके लिए एक ही स्कीम है, उनको जो है कि ये PM स्वनिधि, देखिए स्वनिधि एक स्कीम जो माइक्रो क्रेडिट है उनके लिए जो प्रोवाइड है हैंडल सपोर्ट है उनके लिए दिया जाता है। तो उसमें रिपोर्ट के अनुसार कि केवल जस्ट 9.3 जो कि उनको दिया गया है। एंड फिर इसके बाद अगर मैं और आगे चलूँ, यहाँ पे देखिए हम थोड़ा कंपटीशन बिल जो कि पास कर दिया गया राज्यसभा से, ये जो बिल 2002 के एक्ट को जो कि अमेंडमेंट करेगी, ठीक है। तो आगे देखेंगे जब ये पूरा बिल जब ये एक्ट बन जाएगा ना तब हम बात करेंगे। तो अब ये भी बता देते हैं बिल कैसे पास होती है, बिल कैसे एक्ट बनता है। एक मान लीजिए व्यक्ति होता है वो बिल लाता है, या फिर कहाँ लाएगा, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, ठीक है। ये दोनों पास करेंगे, ठीक है, मिल करके अलग अलग से, तो फिर ये भेजा जाएगा किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। प्रेसिडेंट जब अपना असेंट दे देगा ना, असेंट दे देगा तो ये जो है कि बिल एक्ट बन जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस किया। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं कुछ है कि नहीं। हाँ, नहीं उतना इम्पोर्टेंट आर्टिकल अब नहीं है, फिर हम आगे डिस्कस करने नहीं जाएंगे अब, ठीक है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था फ्रेंड्स, और आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। हमारा जो पर्पज है उसको बस समझने की कोशिश करिए, बाकी बिल्कुल नहीं कि याद नहीं आ रहा है हमें, बस समझने की कोशिश की मैं समझाना क्या चाहता हूँ, क्योंकि आगे आने वाले समय में मैं मतलब बड़े लेवल पे करूँगा और उस चीज़ में मुझे और स्पेस मिलेगा। इसमें प्रॉपर स्पेस हमें नहीं मिल पा रहा है कि पूरी तरह से मैं कर लूँ, क्योंकि पूरी लैपटॉप उतना बर्डन नहीं ले पा रहा है। तो आगे जब मैं शुरू करूँगा तो आपको बहुत ज़्यादा जो कि बेनिफिट होने वाला है, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।